हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ अपने सेंटर में और आज मैं दिखाने वाली हूँ कि हमारे सेंटर में आज साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो आपको मैं बताती हूँ कि हमारे वहाँ जो है 2-3 दिन में एनक्वास की टीम आ रही है। तो एनक्वास के लिए हमारा जो सब सेंटर है वो चुना गया है। तो अब देखो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें निकल जाएं और इसको क्लियर करें। अब देखो अपनी तरफ से तो लगे हुए हैं, सारी आशाएं आई हुई हैं, सफाई के काम में लगे हैं, रजिस्टर मेंटेन करना है, पढ़ाई करनी है। मतलब इतना हौच पौच वाला चल रहा है ना अभी हमारा, मैं क्या ही बताऊं आपको, बड़ा ऐसा हो रहा है और भागा भागी चल रही है बिल्कुल सफाई में। आप लोग देख रहे हैं कि पीछे ये आशाएं मेरी लगी पड़ी है, घास आस काट रही हैं, साफ सफाई कर रही हैं। तो हम लोग सुबह सुबह से आए हुए हैं। मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा देते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं करके। ये देखिए यहाँ घास कटाई चल रही है। ये हमारी जो है चारों की चारों आशाएं, कर्मठ आशाएं कैसे लगी पड़ी हैं, कोई बस लग हैं। क्या कह रहे? ऐसे घास कटाई में हमारे यहाँ आ देते तो ना। हाँ वही तो, ये अच्छी तरह से काट रहे हैं। अच्छे से काट रहे हैं। तभी तो ये आमा कह रहे हैं कि ये ऐसे ही असौज में हमारे वहाँ बुलाने है। असौज मतलब घास कटाई का महीना होता है ना दोस्तों, तो उसमें इनको चारों को बुलाना है। बोलिए फटाफट फटाफट काट दे रहे हैं घास। और ये देखिए बीनू ने भी पता नहीं क्या काट रही थी, यहाँ फूल वूल को ठीक कर रही थी, पूरी उंगली काट के खूनी खून से पूरा लथपथ हो गई है। और इसके तो चक्कर भी आने लग गए दोस्तों, देख रहे हो। ये ऐसा होता है जल्दीबाजी के चक्कर में ना, इतना काम हो रहा है। एक तो दिमाग में इतना टेंशन भरा पड़ा है, लेकिन मैं अब टेंशन लेके भी क्या ही करना है काम, धीरे धीरे करते हैं अपनी तरफ से प्रयास। देखिए लेकिन सुंदर तो लग रहा है ना अब घास घास काट के। अब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि पूरा जब साफ हो जाएगा तो कितना सुंदर हो रहा है करके। हाँ, हमारी चारों की चारों आशाएं देखिए ये कैसे लगे पड़े हैं कर्मठ महिलाएं। ये अभी यहाँ भी पूरा घास काटना है। देखिए आप चारों ओर कितना घास घास हो जाता है। चाहे कैसी घास कटवा लो ना, एक हफ्ते में ये और तैनात हो जाती है। बरसातों में एकदम से घास बढ़ जाती है ना दोस्तों। फूल वगैरह तो हमारे सुंदर हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है ये घास बहुत हो रही है। तो हमारी घास की सफाई करनी हो रही है बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत ये फूलों की छांट छटाई करनी है, मतलब काम बहुत ज़्यादा है आज हमारा। देखिए रोड की साइड की भी सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। उधर हमने कद्दू की बेल लगा रखी है, वो कद्दू की बेल लगी हुई है और एक महिला यहाँ लगी हुई है साफ़ सफाई करने के लिए। काफ़ी काम है कुल मिला करके साफ़ सफाई का हमारा। और लौकी मैंने आपको उस दिन दिखाई थी ना, छोटी छोटी लौकियाँ लग रही थी। पता नहीं बंदर आए थे, सब ले गए तोड़ के। खाली हमको तो देखने के लिए केवल यही मिल रहा है, बस हो गया। दिन में हम देख के जा रहे हैं, पता नहीं दूसरे दिन हमारे आने तक का गायब हो जा रही हैं लौकियाँ। ये एक भी नहीं है। फूल के पौधे इधर उधर लटक रहे हैं, तो इनको बांध बूंद करके सुंदर तरीके से बना देते हैं ना। एक का फोन आया है। जोड़ लगा के हईसा करके, हाँ घास घास निकाल के। अब किसका फोन बज रहा है रे? बीनू का है ये। ये देखिए वो दीवार में भी सफाई हो रही है दोस्तों। दीवार में चढ़ चढ़ करके कैसे साफ सफाई का काम हो रहा है, क्या बताएं आपको। कैसी काल बिकाल कर रखी है हम लोगों ने तो। ये देखो एक आमा आई है बुड्ढी घास ले जाने के लिए, यहीं पर रहती है पड़ोस में ना। तो इन्होंने जानवर पाले हुए हैं, तो ये अपनी गाय के लिए घास ले जाने के लिए आई हैं। मैं मन ने पड़ी हूँ आमा तुम्हारे। तुम मेरे भाग गए सब अब यार जना दिन उदास लागे भाई। मैं अल्लाह का है जहाँ सो आमा, मैं यहीं भई हूँ अब। यही तो मैं नहीं चला, मैं यहीं हूँ। ओ जा मेरी, हाँ अमा बुरजन मान्या। हाँ आए तो मेरी नौकरी कद कद खूब छ अमा, बहुत लंबी छ। यही जाने हाँ और मां साहब तुम गए। हाँ ट्रेन में आओ, ट्रेन में जाओ। हो अब क्या को मेरे से बीमार है, होय को मेरे से अलग है रे। हो होय होय तो भाई हमारे मां साहब ठीक से वो ही कह के है गए। हां लेकिन भाई छोड़ दो। क्यों छोड़ू? वो
पूरी पे रहने खाने यहाँ उन थोड़ी खाई यार हाँ तभी तो। उन मंतर तू 4 थप्पड़े लगा दी किरा लगा ना अपन लोग इसी सीधा है हाँ इनके सीधा मत बनना हाँ हाँ नहीं हो कोई तो जहर होना ना तभी तो, क्यों नहीं। सब आही भे वहीं आही है हाँ मैं झाड़ बांधी गई हूँ तुम्हें काटता है क्यों हाँ कहाँ जाता है कौन कोई मैं खुद ही काट लाई हूँ हाँ झूठ बोल में तो खराब चीज है हाँ तभी तो। गांठ पड़ जाए से ठीक है अम्मा, ले जाओ ले जाओ। ये देखिए यहाँ लगे पड़े हैं ये लोग, अब इस साइड से इस साइड पहुँच गए हैं कार्रवाई में। क्यों 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 लड़ रहे तुम लोग हैं? बताने जैसा भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ब्लॉग में नहीं बताओगे, वैसे बताओगे। क्या कर रहे हो यार तुम लोग भी तो। मैंने कहा इतना हल्ला होने लग गया, जिसको पकड़ के ठेसने लग गए ये लोग। यहाँ कर दिया ना सब साफ, वहाँ उसने भी सब कर दिया है साफ। ये देखिए दोस्तों, साफ कर करके यहाँ मस्त बना दिया है। घास के ऐसे लगे पड़े हैं ये चट्टे। रेखा कहाँ गई रे? अरे रेखा तो दिख ही नहीं रही है। अच्छा अच्छा, यहाँ 2 ककड़ी तो मिली है। मिली रे 2 ककड़ी। ककड़ी मिली छीन ककड़ी छोटी छोटी। ये देखो तो मूली टूट गई रे, तो अच्छी अच्छी हो रही थी, तो आधी टूट गई है। खाते हो हैं? आधी टूट गई है ना। क्यों तुम लोग मूली क्यों नहीं खाते हो? मेरे घर में भी है। उसका ऐसा अच्छा अच्छा। पत्ते की दाती से बराबर काट। अभी मैं अपने कमरे की साफ सफाई में लगी हुई हूँ, और क्योंकि सारे लोग बाहर से घास निकाल रहे हैं, फूल वूल ठीक कर रहे हैं, तो मैं सोचा इतनी देर में मैं अपना कमरा साफ कर लेती हूँ और झाड़ू वाड़ू लगा रही हूँ मैं। और जो कपड़े गंदे हैं, मतलब टेबल क्लॉथ वगैरह सभी चीज़, सारी चीज़ें देखनी हुई, सारी चीज़ें साफ़ कर रही हूँ। अलमारी को ठीक करना है, बहुत काम है मेरा, तो लगी बड़ी हूँ मैं अपने काम में। दिखाती हूँ। ये देखिए टेबल के ऊपर से मैंने कवर वगैरह निकाल दिया है, झाड़ू लगा रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको हटा करके सब साफ़ सफाई। अभी तो ये सभी लोगों ने सामान अपना यहीं पर रखा हुआ है, तो अभी सब साफ़ करना है। जो बाहर से आ रहे हैं लोग, तो कटी हुई घास ले करके जा रहे हैं। मौसम देखिए, बादल लगने लग गया है, और पता नहीं कब बरस पड़े। घास के बंडल ही बंडल बंध रहे हैं यहाँ। हैं? नहीं यार, मैं अपना कमरा साफ आप करती हूँ, बढ़िया बनाती हूँ। चेक क्यों जाऊँ अभी से। ये देखिए ये महिलाएं लगी पड़ी हैं अपना घास आस। कहाँ डाल रहे हैं इसको? अच्छा, डस्टबिन में घास डाल रहे हैं। कितने मेहनती कर्मठ। और देखिए ये खेत कितना सुंदर बना दिया। पहले कितनी घास हो रही थी ना इसमें। ये देखिए महाराज एनक्वास देवता हुआ है ये तो। एनक्वास थोड़ी जो क्या हुआ, देवता ही हुआ रे बीनू ना है। इसके आने के लिए इतनी साफ सफाई हो जा रही है। अरे वहाँ लगे पड़े हैं ये लोग। ये एक तो पीठ के ऊपर है। बहन तू मत चले जाना उसके अंदर। ओ पुष्पा, तय जन जाए हुए भीतर होती है ना। हाँ, वहाँ की आशा तो बहुत बोलती थी। फिर ये लोग तो दोस्तों, ये तो ये वाली आशाएं तो बिल्कुल बोलती नहीं है। बल फिर अब क्या हो, बहुत ही ज्यादा। हम दुर्जन जो क्या हैं, बोलने वाले दुर्जन थोड़ी जो क्या होते हैं, लेकिन ये कम बोलते हैं। आप सीखेंगे आपसे। सीखे ना। हाँ वही तो, आप मेरे से सीखने वाले हैं। ब्लॉग तो मैं ही बना दूंगी। खैर ब्लॉग तो बनोना ना बनोना है, बस केवल बोल भी देते तो भी हो जाता है। अरे पुष्पा, तुम लोग इतना कम क्यों बोलते हो फिर रे? थोड़ा तो बोलने हैं। अब बोलेंगे। हाँ वही तो, खूब अच्छा बोलना बालना भी होना ही चाहिए। ये देखो ऐसे कर्मठ महिलाएं कैसे लगी पड़ी हैं ये। बाप रे, इनको आज क्या हो गया महाराज। रात तक बटे एल जाने के, दिन दोपहर जाने खाने ना खाए क्या बाबा खानी, क्या बाबा पीनी। इधर है। तभी तो दोस्तों इतनी ककड़ी भी आ गई हैं यहाँ तो ये। लेकिन ये तो अच्छी नहीं हो रही। 1-2 तो चलो खाने लायक हो रही है, ये 2 तो पीले हैं, खीरे हैं। हाँ वही तो। पहले वाले जनकांडे में देखा ना दोस्तों आपने, कितनी बोलती थी मेरी आशाएं, कितने मजे आते थे, कैसे हंसते थे, बोलते थे ये बेचारे। अब पता नहीं इनको अभी मेरी आदत भी नहीं हुई है। फिर भी अभी नए है बल। हाँ हाँ, बीनू कह रही है कि ये बोलते भी नहीं है, बल इनकी आदत भी कम है बल बोलने की। अब देखो क्या पता, मैं ये मेरे मुझ जैसी बात उन्हीं के साथ रह करके तो अब बोलना ही पड़ेगा इनको। चुप भी कहाँ रहेंगे बेचारे, फिर बोलना ही पड़ेगा। अब 1 साल बाद देखना दोस्तों, धीरे धीरे अब आप देखते रहिए। आज जो ये चुपचाप हैं, फिर कितना बोलेंगे, फिर बाद में देखते हैं कितना परिवर्तन आता है इनमें। फिर बाद में हम ये वाले ब्लॉग को और बाद के ब्लॉगों को देखेंगे ना, बिफोर और आफ्टर करके फिर देखेंगे
ये लोग अब कितना बोलते हैं करके था तो। ये देखिए दोस्तों, गौमूत्र भी लेकर के आ गए हैं। ये जो है वो एंटीसेप्टिक का काम करता है ना रे बीनू? नहीं, ये बेलों में, हाँ। बेलों में डालेंगे, मतलब एक तरह प्रकार से पुराने समय में यही होता था। अब देखो ये सब बेलों में हम छिड़केंगे ताकि ये बेलें खराब ना हो, इनके फल सड़े ना। हो महाराज सफाई अभियान। ये तो बस, ये तो फसल ही जुटाने में है हमारी कुसुमा। तभी तो कह रही हूँ, बोई भी है, लगी पड़ी है। लगे रहो वीर तुम बड़े चलो, धीरे तुम बड़े चलो। चलो रे, मैं भी पढ़ती हूँ। कहाँ ला झाड़ू? अरे अभी तो बीनू लगा रही है झाड़ू, मेरा झाड़ू वैसा ही रह रखा है। ये देखिए अब गाँव छिड़का जा रहा है बेलों में, हमारी सारी बेलों में छिड़क देना रे ला नेहा। ये जो ये निहारी बान लड़की है, घुंघराले घुंघराले कर्ली हेयर वाली ना, ये नेहा है इनका नाम। नेहा एक बार इधर को देख देना प्लीज। ओ वाओ, ये है नाइस ब्यूटी। वही तो दोस्तों, ऐसे मल के आने पड़ते हैं, तुमको क्या पता, खाली थोड़ी होता है काम। अला दोस्तों, सही कह रही हूँ नहीं कह रही हूँ मैं? बताओ, मल के आने पड़ते हैं का मतलब जानते हो आप लोग? मल के आने का पड़ते का मतलब ये हुआ कि खूब प्यार से मक्खन लगा करके मतलब बात करनी पड़ती है ना। अगर हम हड़काएंगे, इनको डांटेंगे, हो हल्ला हो तमाशा करेंगे। अब बीनू को देखो आप, ऐसे बोलती है बिल्कुल मधुर वचन। हा, क्या मतलब सुर लय ताल के साथ बोलती है, तब जाके काम होने वाला था। हाँ है कि नहीं? वैसे मैं भी सुर लय ताल के साथ ही बोलती हूँ। क्यों दोस्तों? चलो अब मैं अंदर जाती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ। कहाँ बीच में आ जा रही हूँ काम छोड़ करके अपना। चलिए अंदर चलते हैं अब। तभी तो क्या जानते हैं वो गौद, क्या जो हुआ गौद। वहाँ देखिए बारिश हो रही है, बारिश होने लग गई है जब पहुँचती है यहाँ को। हाँ, रामदेव बाबा की वजह से ही गौमूत्र का बड़ा वो हुआ है ना, तभी तो। अभी अब हम लोग ककड़ी काट के खा रहे हैं। काम वाम सब कर दिया है और क्या नमक लगा करके मस्त मजे आ रहे हैं। आहा, हाय हाय हाय, जिस हाथ से खाते हैं उस हाथ से तो कैमरा पकड़ा है, खाओ भी कैसे दोस्तों अब। लेकिन इतना टेस्टी हो रहा है ना। ये देखिए ककड़ी, टेस्टी बिल्कुल, यम्मी यम्मी। मिर्च भी हो रही है ना रे? बहुत ही मिर्च हो रही है। नमक अच्छा हो रहा है, स्वादी हो रहा है, बढ़िया बनाया है नमक। हाँ तभी तो। अच्छा बीनू लाइए बना के, ठीक है ठीक है। सीजन में डब्बा रखे रहते हैं। हाँ ठीक तो हुआ, वही तो। ये देखिए बीनू नमक पीस करके लाई है, अच्छा हो रहा है नमक, खूब मिर्च और ये देखिए मिर्च और क्या डाला है बीनू, जीरा और नमक और लाल मिर्च। और ये ककड़ी पकड़ी है मैंने मस्त करके, नमक और ककड़ी खा रहे हैं। क्या मस्त मजा आ रहा है, आनंद ही आ जा रहा है। बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब आपको भी तो बताना था ना, मैंने इसीलिए कितना त्याग करके बोल रही हूँ। मतलब आप ये समझिए कितनी लजीज ककड़ी हाथ में पकड़ी, उसके बावजूद भी मैं आप लोग को बता रही हूँ कि पानी है। हाँ कितनी टेस्टी हो रही है करके, यम यम। नींद तो नहीं, नींद भी आ रही है सही में। दो यहाँ भी हैं, ये दो यहाँ भी बैठे हैं ये। दो यहाँ है ये। अब दोस्तों दरवाजे को लॉक कर दिया है मैंने और समय हो गया है 3:30 बज गया है। अब निकलते हैं हम लोग घर की तरफ, काफ़ी टाइम हो गया है। घर में जा कर के हमने बहुत काम करना है, परसों को है चेकिंग और हमारा काम ही निपटने में है। चलो भाई अब चलो चलो, तुम्हारा पर्स यहाँ पर है बीनू। अरे ये चाबी चाबी चाबी, बहुत काम है यार अभी तो, तभी तो कह रही हूँ कैसे होते हैं। ये देखिए दोस्तों घास घास कट करके अब कितना साफ़ सुथरा हो गया है। अपनी तरफ से हम लोग सुबह से लगे हैं और काफ़ी सफाई कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पोस्टर लगा रखे हैं हम लोगों ने। और हम निकलते हैं घर की तरफ को, काम तो बहुत ज़्यादा है। खेत भी देखिए साफ़ सुंदर हो चुका है। अब एक ही दिन बचा है हमारे पास, कल का, उसी में हमने पढ़ना भी है, जो बचे हुए काम है वो भी करने हैं। पता नहीं क्या क्या होगा, देखो अब जो भी होगा। ये बना तो काफ़ी सुंदर दिया है, काफ़ी मेहनत कर ली है आशाओं ने।
अब दोस्तों आ गए हैं हम लोग रोड में, ये देखिए अपनी अपनी स्कूटी के पास। अब निकलते हैं घर की तरफ को। मौसम देखिए बादल लग चुके हैं, एक बार तो बारिश हो गई थी और अब रुक गई है तो निकले हैं, क्या पता देखो क्या क्या होता है। मुँह बांध चुकी हूँ मैं, अभी हेलमेट धारण करती हूँ। घर में जाने के बाद भी बहुत सिर दर्द है, आज तो बहुत ज़्यादा है, बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत कुछ करना है। चलिए देखते हैं जो भी होगा, फिर अब अपनी तरफ से प्रयास तो करते ही हैं, है ना दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अब घर में। हाँ दोस्तों, अब मैं घर पहुंचने के बाद ही मैंने अपने लिए पूरी बनाई, आलू सुबह के बचे हुए थे और मस्त टीवी लगा रखा है और बैठ के मैं भोजन ग्रहण समारोह कर रही हूँ। दोस्तों अभी रात के 9:30 बज चुके हैं और दिन भर बस काम में ही बिजी हूँ। सेंटर से आने के बाद वो तो कहिए कि आज रास्ते में बारिश हो रही थी, हाँ वहाँ बूंदाबांदी हो रही थी आते समय, और हमारे उधर को तो कम ही हुई खैर। और जब मैं यहाँ पहुँची लोहाघाट मार्केट, तो मार्केट से आधे मार्केट तक का तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी और आधे से इधर को पूरी रोड गीली हो रखी थी, मतलब इधर को बारिश हुई थी। चलो लेकिन हो चुकी थी और मैं बच गई भीगने से। तो फिर घर पहुँचने के बाद मैंने वही खाना पीना किया, अपना सब काम वाम घर का, फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। और उसके बाद आप लोग को पता ही है, मैंने बताया था आपको कि हमारे वहाँ चेकिंग होने वाली है, तो उसके लिए काफ़ी काम चल रहा है हमारा। इनक्वास के लिए आने वाले हैं देखो, तो हम लोग अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए मैं तो बहुत बिजी हो गई थी, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा। और अभी भी मैं रजिस्टर वगैरह सब मेंटेन करने में पड़ी हूँ, कौन कौन से बने हैं क्या क्या नहीं बने हैं, मतलब बनाया तो है ही मैंने सारे रजिस्टर, लेकिन ये है कि किसमें कौन सी चीज़ कोई छूटी तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि अपनी तरफ से तो हम लोग ओके रखते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो सारी चीज़ें चेक कर ले रही हूँ और जो कुछ नया काम करना है उसको मैं कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, पूरी दुकान फैला के बैठी हूँ मैं। ये देखिए चारों ओर बस सब रजिस्टर हैं और काम चल रहा है मेरा जोरों शोरों में। ये अभी तो क्योंकि मुझे भी यहाँ आए हुए 1 ही महीना हो रहा है, तो मैंने सारी की सारी रजिस्टर अपने स्टाइल से सब शुरू से बनाए ना। ये किस तो फिर कईयों में तो मैंने कवर लगाए, अभी कुछ रजिस्टरों में कवर नहीं लगे थे, और जो भी काम था मतलब सारा का सारा पूरा किया और सारी चीज़ें अपनी तरफ से पूरा ओके कंडीशन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं फिर बाकी दोस्तों जो भी कुछ होगा है, अपनी तरफ से प्रयास तो करना ही हुआ हमने। अब दोस्तों अपना काम मैंने कर लिया है पूरा रजिस्टरों का, तो अब थोड़ा सा मैं बाहर टहल के भी आ गई हूँ। रात सुहावनी ठंडी मौसम, क्या बढ़िया मस्त हवा चल रही है खूब अच्छा, थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा पढ़ना भी है, तो दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ है मैंने, और बस अब दूध पीती हूँ, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ। देखो जितनी देर नींद नहीं आती है थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सो जाऊँगी। तो फिर मैं अब मेरे को अभी एडिटिंग भी करनी है, बताए क्या क्या जो करूँ। चलो एडिटिंग करके भी डालूँगी और फिर आप लोग देखिएगा मेरा व्लॉग, फिर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। और वैसे मैं उतना कुछ दिखा भी नहीं पाती, पता है, जितने तो मज़े आते हैं, जितना मतलब दिखता है व्लॉग में ना, उससे कई ज़्यादा हम मज़े करते हैं। लेकिन वही होता है कि उस टाइम पर मतलब हम मज़े कर रहे होते हैं ना, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो कहाँ मतलब फ़ोन है और कहाँ रिकॉर्डिंग करो, ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको और ज़्यादा कुछ अच्छा दिखाने की। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा बाय बाय, गुड नाइट।